बहुचर्चित हसनैन और अंकिता लव जिहाद मामले पर एक अपडेट सामने आया है। अपर कलेक्टर ने शादी का आवेदन खारिज कर दिया है। इंदौर की अंकिता और सिहोरा के हसनैन ने शादी का आवेदन दिया था। आवेदन में निवास का पता ही गलत निकला। गलत पता लिखने के कारण ये आवेदन खारिज कर दिया गया है। प्रशासन ने मौके पर जाकर पते की जांच की थी और देखिए, नियमों के मुताबिक आवेदन की तारीख से ठीक पहले 30 दिन की समय सीमा तक बताए गए पते पर निवास करना जरूरी होता है, लेकिन ऐसा कुछ शायद नहीं पाया गया। पूरा मामला क्या है वो समझेंगे, लेकिन देखिए बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। पूरा वही वाला मामला है जिसको लेकर लगातार अपडेट सामने आती है। इसको लेकर हिंदू संगठन अपना विरोध जता चुका है और साथ ही साथ तेलंगाना बीजेपी एमएलए टी राजा ने भी इसको लेकर विरोध जताया था। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की भी मांग की थी। लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं हसनैन और अंकिता, और इसी बीच देखिए एक और अपडेट सामने आ रही है कि अपर कलेक्टर ने उनका शादी का आवेदन खारिज कर दिया है। सीधा रुख करना चाहूंगी, दुर्गेश साहू सहयोगी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, ये जो आवेदन खारिज कर दिया गया है, इसके पीछे की वजह क्या मानी जा रही है? क्या उस पते पर निवास नहीं कर रहे थे? बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस शादी के आवेदन को लेकर हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई, सिंगल बेंच से मामला डबल बेंच तक पहुंचा और डबल बेंच ने भी शादी की अनुमति दे दी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। हाँ। लेकिन जब प्रशासन ने पूरी जांच पड़ताल की तो महज एक छोटी सी धारा के आधार पर इस आवेदन को खारिज कर दिया गया। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 में ये नियम बनाया गया है कि जो आवेदक शादी के लिए आवेदन देता है, उस आवेदक के जिस पते को उसने उल्लेखित किया है अपने आवेदन में, उस पते पर उसे बीते 3 दिनों यानी कि पिछले 30 दिनों तक रहने की जरूरी होता है। लेकिन जब प्रशासन ने इस आवेदन पे दिए गए पते की जांच पड़ताल की तो सिहोरा जब जांच टीम पहुंची तो उसने पाया कि जो आवेदक है हसन अंसारी, वो पिछले 10 सालों से इंदौर में रह रहा है, वो नौकरी वहां कर रहा है और उस पते पर वो पिछले 30 दिनों में से नहीं रह रहा है। इस आधार पर अपर कलेक्टर ने इस आवेदन को खारिज कर दिया। और दुर्गेश, एक बार जब आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो क्या फिर से आवेदन किया जा सकता है या इसकी भी कोई तय समय सीमा रहती है? देखिए, फिलहाल तो रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर आदेश दिया था तो संभवतः ये हो सकता है कि पुनः आवेदन दिया जा सके। लेकिन जो आधार प्रशासन ने आवेदन खारिज करने का बनाया गया वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे तौर पर उसमें आदेश में कहा गया है कि जो आवेदक था वो अपने पते पर नहीं रह रहा है और इस आधार पर उन्हें शादी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी देने की।